ओम शांति। वाणी चल रही थी प्रातः क्लास 21 अगस्त 1968, तीसरी पेज की दूसरी लाइन। अभी तुम बच्चे समझाते हो कि इस दुनिया में फलाने धर्म की स्थापना हो रही है और जो ये धर्म स्थापन हो रहा है वो इतना समय चलता है। प्रजापिता ब्रह्मा वो तो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और धर्म पिताएं जो हैं उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, ग्रेट फादर्स तो हैं, महान धर्म पिताएं तो हैं, परंतु महान से महान नहीं है। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते हैं। ग्रेट फादर्स इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं आदम, एडम, जैनियों में कहते आदिनाथ, हिंदुओं में कहते आदिदेव। हाँ, विराट रूप बनाया है। परंतु उस विराट रूप में प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। जो ब्राह्मण चोटी है, चोटी तो पहाड़ की ऊंचे से ऊंची चोटी कही जाती है ना, जैसे कहते हैं एवरेस्ट चोटी। ये नाम क्यों दिया हुआ है? दुनिया की सबसे बड़ी चोटी का नाम एवरेस्ट चोटी, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंची सभ्यता की प्रतीक है, पूर्वीय सभ्यता की प्रतीक है। भगवान ज्ञान सूर्य बाप जब आते हैं तो ऊंचे से ऊंचे सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु जिसको मीडिया बनाते हैं वो मीडिया को दुनिया भूल जाती है। तो विराट रूप में भी भक्तों ने जो चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मण चोटी को उड़ा दिया है और शिव बाबा को भी उड़ा दिया है। जानते ही नहीं है। जो बाप है और जो पहला पहला ब्राह्मण है और साथ साथ और भी जो दूसरे ब्राह्मण हैं, ऊंची से ऊंची स्टेज वाले, उन ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते ही नहीं है। इसलिए विराट रूप में से ब्राह्मण चोटी को उड़ा दिया है। जो ब्राह्मण सो देवता बनने वाला अव्वल नंबर ब्राह्मण, अव्वल नंबर अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करता है, दीन धर्म को कहा जाता है, उसको ही नहीं जानते हैं।
हिंदुओं में उनको कहते भी हैं आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण, पुराने थी, पुराना पुरुष है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप चैतन्य हूँ। वो तो यादगार बना हुआ है बनियन ट्री कलकत्ते में। क्योंकि भारत का बड़े से बड़ा महानगर कहाँ बसा हुआ है? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में? पूरब में बसा हुआ है। तो बनियन ट्री जो यादगार है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, वो भी कलकत्ता में सागर के किनारे दिखाया है। परंतु वो झाड़ तो जड़ है। जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है वो तो चैतन्य है। चैतन्य बुद्धि होने के कारण पहले पहले वो अपने स्वरूप को और सारे झाड़ के स्वरूप को, सभी धर्मों के स्वरूप को, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान लेता है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का पहला पहला बीज कौन है? जो पहला बीज है वो पहले जानता है। और ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ उल्टा दिखाया हुआ है। गीता शास्त्र में भी लिखा है ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा है। इसकी ऊपर को जड़ें फैली हुई हैं और नीचे को शाखाएं फैली हुई हैं। अन्यान्य धर्म रूपी शाखाएं हैं। वो शाखाएं किस तरफ मुखातिब हैं? धरणी की ओर मुखातिब हैं। ऊपर की ओर मुखातिब नहीं है। हाँ, जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की जड़ें हैं वो ऊपर की ओर दिखाई गई है। माना ऊंची स्टेज में रहने वाली हैं। मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहती है। जब नई सृष्टि का फाउंडेशन डाला जाता है तो भी ऊंची स्टेज में रहती है। नई सृष्टि तैयार होती है तो दैवी सृष्टि में भी ऊंची स्टेज में है, आत्मिक स्टेज में है। और जब सृष्टि का पतन शुरू होता है द्वापर से, द्वैतवादी युग से, तो वहां भी मनन चिंतन मंथन करने वाले मनीषियों के रूप में संसार में प्रसिद्ध होती है। शास्त्रकार बन जाते हैं। तो बुद्धि ऊंची स्टेज में रहती है या नीची स्टेज में रहती है? ऊंची स्टेज में रहती। तो ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। और इस उल्टे झाड़ में जो बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, इस झाड़ में उनकी महिमा की जाती है। क्या महिमा सत्य की करेंगे या असत्य की करेंगे? झूठ की तो महिमा नहीं होनी चाहिए।
तो इस दुनिया में, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं, वो सब पहले पहले सत्य प्रधान, सतो प्रधान होती हैं और लास्ट में तमो प्रधान झूठ ही बन जाती हैं। कलयुग आते आते, झूठ खंड आते आते एकदम झूठी बन जाती, तामसी बन जाती है। परंतु एक ऐसी तुरीय आत्मा है जो सदैव सत्य है, सदैव चैतन्य है, जड़त्वमयी बुद्धि कभी बनती ही नहीं, सदैव आनंदमय है, सुख स्वरूप है। इस सृष्टि पर आता है तो भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो वास्तव में उसी एक की महिमा है, अन्य मनुष्य आत्माओं की कोई महिमा नहीं है। आत्मा तो चैतन्य है ना, तो जो चैतन्य है और सदा ही चैतन्य है, कभी भी अचेत नहीं होता, कभी भी असत्य नहीं बनता, उसको सदा शिव कहा जाता है। आत्मा अगर न हो तो कोई चल फिर भी नहीं सकता। चैतन्य कब कहा जाए? चैतन्य किसे कहा जाए? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। अगर कोई बोलता भी नहीं है, आवाज भी नहीं करता है और हिलन डुलन भी नहीं करता है, तो चैतन्य कैसे कहा जाएगा? तो जो भी चैतन्यता है वो आत्मा की चैतन्यता है। गर्भ में भी जब 4-5 मास का पिंड तैयार होता है बच्चे का, तो पहले पहले निर्जीव गर्भ पिंड होता है। 4-5 महीने में उसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, तो माताओं को अनुभव होता है कि हाँ कुछ चुर्र पुर्र हो रही है। ये चैतन्यता अनुभव में आती है, आत्मा प्रवेश करती है ना, तब ही चुर्र पुर्र होती है। अभी मुरली में ये बात परमपिता परमात्मा की जा रही थी या सामान्य आत्माओं की जा रही थी? है? परमपिता परमात्मा की बात कही जा रही थी। ज्ञान का सागर है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सदा शिव है। फिर ये आत्मा उसे टैली क्यों कर रहे हैं? जरूर वो परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर संसार में प्रत्यक्ष होता है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो जिस तन में प्रत्यक्ष होता है, जिस बुद्धि रूपी पेट में प्रत्यक्ष होता है, पहले पहले निर्जीव गर्भपिंड होता है। माने उसमें ज्ञान होता है या नहीं होता है? गर्भपिंड जो निर्जीव है उसमें ज्ञान होता है, चैतन्यता होती है? नहीं होती है। फिर जब प्रवेश होता है तो चैतन्यता आती है।
जो यज्ञ माताएं हैं वो अनुभव करती हैं कि यज्ञ के अंदर कुछ हलन चलन शुरू हो गई। किस तरफ का इशारा दे रहे हैं? कौन से समय का इशारा दिया? छिहत्तर से पहले यज्ञ माताओं को पहले पहले पता चलता है कि कुछ हरकत यज्ञ के अंदर विशेष रूप से आने लगी। जिस तरह की हरकत पहले कभी भी उनकी बुद्धि ने अनुभव नहीं की थी। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। परमपिता परमात्मा भी जब प्रवेश करते हैं निर्जीव बुद्धि रूपी गर्भपिंड में, तो वो पहले बुद्धि निर्जीव मत होती है और प्रवेश करने के बाद हलन चलन में आने लगती है। तो जो हलन चलन होती है वो गर्भपिंड में होती है ना। माताएं तो अनुभव करती हैं, वो यज्ञ माताओं की बात हुई। लेकिन जो गर्भपिंड है उसके अंदर मनन चिंतन मंथन रूपी हलन चलन शुरू हो जाती है। कब से शुरू होती है? एक होता है आत्मा का प्रवेश होना और एक होता है आत्मा का जन्म लेकर प्रत्यक्ष होना। दोनों बातें अलग अलग हैं या एक ही है? अलग अलग है। आत्मा प्रवेश करती है, वो तो गर्भ के अंदर प्रवेश कर गई। मोहल्ले वाले, गांव वाले, दुनिया वाले कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ माँ को अनुभव होता है। जिस गर्भपिंड में प्रवेश हुआ, हरकत आई, वो उसमें अनुभव, दूसरा कोई नहीं जानता। तो यहाँ टैली किया जा रहा है परमपिता परमात्मा की आत्मा से कि वो परमपिता परमात्मा जब यज्ञ में प्रवेश करता है कोई बुद्धि रूपी धरणी में, तो किस समय की बात होगी? जो गर्भपिंड में प्रवेश करता है, पहले वो गर्भपिंड निर्जीव था, माने मनन चिंतन मंथन नहीं चल रहा था। और जैसे ही प्रवेश होता है वो मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है। खास उस आत्मा का मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है जिसमें प्रवेश होता है, सबका नहीं। दुनिया तो कहती है कि भगवान सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है तो सबके अंदर मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए। वो तो नहीं चलता। किसमें चलता है? कोई एक आत्मा है जिसका इशारा अभी शुरुआत में दिया। कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, उस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा में वो परमपिता परमात्मा शिव, जो सदा शिव है, सदैव सतचित्त आनंद है, वो प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद मनन चिंतन मंथन शुरू हो जाता है, चुर्र पुर्र शुरू हो जाती है। तो ये किस समय की बात है? हैं? शुरुआत कब है? 76 तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। बच्चे का प्रत्यक्ष होना अलग बात और आत्मा का प्रवेश होना अलग बात होती है कि एक ही बात होती है? पहले आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में या पहले प्रत्यक्ष होती है? प्रत्यक्ष बाद में होती है। प्रत्यक्षता को जन्मदिन मनाया जाता है।
और प्रत्यक्ष होने से पहले जो गर्भ के अंदर हरकत होती है, अंदर ही अंदर पेट में होती है ना, वो तो स्थूल पेट है। यहाँ कौन से पेट की बात है? बुद्धि रूपी पेट में वो हलन चलन आती है, हरकत होती है। जो भी नजदीकी है वो उस बात को समझते हैं। यज्ञ माताएं ज्यादा नजदीकी है। तो ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा का शरीर छूटता है। यज्ञ में ब्रह्मा जो आत्मा निमित्त थी माता के रूप में, यज्ञ संभालने वाला है, मुखिया वो चला गया। तो ये तो संसार रूपी जंगल है। संसार रूपी जंगल में अगर एक शेर चला जाता है कंट्रोल करने वाला, तो दूसरा शेर आ जाता है। जंगल खाली रहता है क्या? नहीं। तो जैसे ही ब्रह्मा का शरीर छूटता है, कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाई रही थी शरीर छोड़ देती है, तो राम वाली आत्मा यज्ञ में प्रवेश कर जाती है। परंतु यज्ञ में प्रवेश करने मात्र से ही या बेसिक कोर्स लेने मात्र से ही क्या किसी का मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है? अपनी आत्मा के 84 जन्मों के लिए चलता है? नहीं चलता है। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमारों ने बेसिक ज्ञान लिया होगा, बेसिक कोर्स लिया होगा, लेकिन कोई का मनन चिंतन मंथन नहीं चला। पहले पहले कौन सी आत्मा निमित्त बनती है जिसका मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है? और चलता भी है इस कारण नहीं कि कोर्स लेती है तो फोर्स आ जाता है, नहीं। वो परमपिता परमात्मा शिव जो सदा शिव है, सत्यचित आनंद है, वो प्रवेश करता है। जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वैसे परमपिता परमात्मा शिव भी प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाते, वो हलन चलन जारी रहती है। बुद्धि तीव्र गति से चलने लग पड़ती है। तो बताया कि 4 महीना पूरा होने के बाद ये हरकत शुरू होती है। 5 महीना भी दिखाते हैं। 4-5 महीने जब पूरे होते हैं तब फिर प्रत्यक्ष होती है। माने ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा 69 में, और 69 में ही उस आत्मा की प्रवेशता होना अनिवार्य है। प्रवेश होती है कोई मुकर्रर रथ में, बल दुनिया कहती है सर्वव्यापी है। लेकिन जब राजयोग की बात आती है, याद की बात आती है, एकाग्रता की बात आती है, तो सर्वव्यापी पने से एकाग्रता बुद्धि की नहीं हो सकती। कब हो सकती है? जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष हो। तो वो एक कौन? वो मुरली में बताया कि वो एक वही हो सकता है जो सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। वो बीज यज्ञ के आदि में भी था, जिसके लिए बाबा ने बोला है, मुरली में अक्सर ये वाक्य आता है, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माना सृष्टि रूपी वृक्ष का बच्चे के रूप में पहला पत्ता जो चित्रों में दिखाया जाता है कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया, वो कृष्ण वाली आत्मा। परंतु उस पत्ते को जन्म देने वाला बीज कौन? पहले बीज या पहला पत्ता? पहले बीज होता है। तो यज्ञ के आदि में वो
वो कृष्ण रूपी पत्ते को भी जन्म देने वाला बीज वो ही आत्मा थी, जहाँ से कृष्ण वाली आत्मा अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा को अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला। परंतु ब्रह्मा बाबा ये बात नहीं समझ सके कि ये कोई सृष्टि का बीज रूप पिता है। अहम बीज प्रथम पिता जो बोला है गीता में कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज बोने वाला पिता हूँ, न ये समझ सके कि ये बाप, ये टीचर, ये सदगुरु का रूप है। उन्होंने क्या समझ लिया? ब्रह्मा ने क्या समझ लिया? उन्होंने ये समझ लिया कि मैं ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में मैं ही बाप का पार्ट बजाता हूँ, मैं ही माँ का पार्ट बजाता हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ, मैं ही गीता का साकार भगवान हूँ। तो ये बात तो ठीक है ही नहीं। ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है। ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए परमपिता परमात्मा को उसी आत्मा में प्रवेश करना पड़ता है जो यज्ञ के आदि में जिसके द्वारा बीज आरोपण हुआ था। जैसे माँ के अंदर बाप बीज बोता है, माँ धरणी कही जाती है, और बाप बीज आरोपण करने वाला पिता है। तो क्या दुनिया जानती है इस बात को? है? बच्चे जानते हैं क्या इस बात को कि कब बाप ने माँ में बीज बोया? है? बाप जानता है। तो जो बाप जानता है, उस समय यज्ञ के आदि में क्या ज्ञान परिपूर्ण अवस्था को पाया हुआ था? षष्ठी चक्र का पूरा ज्ञान मिला हुआ था क्या? नहीं। ज्ञान जो है वो तो बीज रूप में था। इसलिए बोला कि राम फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया? क्योंकि शुरुआत में जो बुद्धिवादी आत्माएं थी, बीज रूप आत्माएं, उनको बुद्धि का पूरा भोजन नहीं मिला, इसलिए टूट पड़ी। अभी भी यज्ञ में देखा जाता है बेसिक में कि जो आत्माएं ज्यादा बुद्धिवादी होती हैं, उन बुद्धिवादी आत्माओं को उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है, तो थोड़े समय के बाद चलते चलते ज्ञान को छोड़ करके बैठ जाती। तो राम फेल हो गया, माने जो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा थी वो यज्ञ छोड़ करके चली गई। वो ही आत्मा और उसके फॉलोअर्स जिनके लिए मुरली में बोला है कि जो ब्राह्मण बन करके शरीर छोड़ते हैं, उनका ब्राह्मणत्व का जीवन क्या व्यर्थ चला जाता है? नहीं, दोबारा जन्म लेकर के वो ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर आते हैं। तो राम वाली आत्मा भी पूर्व जन्म से ही अपने ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर के आती है। भले यज्ञ से उन आत्माओं को सहयोग मिले या न मिले, फिर भी वो आत्माएं ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में एडवांस जाती हैं, आगे आगे जाती है, या पीछे रह जाती है? आगे आगे जाती है। सिर्फ एक राम वाली आत्मा की बात नहीं है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के एक बीज की बात नहीं है। ये तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है। जैसे कोई वृक्ष होता है ना, तो उसमें नीम भी उग जाता है, पीपल भी उग जाता है, वट वृक्ष तो है ही, आम भी पैदा हो जाता है। एक ही वृक्ष में अनेक प्रकार के वृक्ष पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का वैरायटी वृक्ष है। इस वृक्ष में वैरायटी बीज भी हैं।
एक तरह के बीज नहीं है, वैरायटी जड़ें हैं और वैरायटी बीज है। तो वो आज की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो राम वाली आत्मा के साथ ही साथ पीछे पीछे शरीर छोड़कर चली जाती है। दोबारा यज्ञ में तब आती है जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं। पहले पहले राम वाली आत्मा को आना है और शिव को उसमें प्रवेश होना है। किस लिए प्रवेश होना है? प्रवेश होना है मुकर्रर रथ साबित करने के लिए। नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ये तो संसार को सुनाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सुनाते हैं ना, और लोग सुनते भी हैं, कान हिला के कहते हैं हाँ भाई ठीक बात है, सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन क्या कोई ब्रह्मा कुमार ये बताता है सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? कोई बताता है? जब नहीं बताता है तो बात तो साबित नहीं होगी सर्वव्यापी नहीं है। या तो बताओ कि एक व्यापी कहाँ है, तो एक व्यापी का उनको ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भगवान स्वयं आकर के किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ये ज्ञान न देवे कि मैं क्या हूँ, किस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ वो मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई भी दे ही नहीं सकता, ब्रह्मा भी नहीं दे सकता। क्यों? ब्रह्मा के मुख से तो सारी वाणी चलाई गई, वेदवाणी। वेदवाणी तो सबसे ऊंची वाणी मानी जाती है ईश्वर की, तो वेदवाणी भी क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन दे सकती? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी भगवान बाप ने सुनाया वो गीता ज्ञान था या गीता ज्ञानामृत था। अमृत पी करके देवताएं देवता बने, अमर बने, या सिर्फ ज्ञान पी करके अमर बने? अमृत पी करके अमर बने। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा के मुख से कि अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? ज्ञान का अमृत अभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अभी गीता का ज्ञान तो है ब्रह्मा के मुख से निकला, लेकिन अमृत क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत मक्खन या सार तब निकलता है जब मंथन किया जाता है। बिना मंथन किए अमृत नहीं निकल सकता। तो वो मंथन करने का जो कार्य है ब्राह्मणों का मुख्य कार्य, उसकी शुरुआत होती है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता, उसके द्वारा। वो राम वाली आत्मा यज्ञ में आती है ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद, और जैसे ही यज्ञ में आती है मनन चिंतन मंथन मुरलियों के महावाक्यों के ऊपर चलने लग पड़ता है। शास्त्रों के श्लोकों के ऊपर मंथन नहीं चलता है। किसके ऊपर मंथन चलता है? ब्रह्मा के मुख से ज्ञान तो सुनाया गया, लेकिन ब्रह्मा ने सिर्फ सुना या सुनकर के समझा भी? है? सिर्फ सुना। उनसे ज्यादा समझू तो मम्मा थी, जो एक एक ज्ञान के पॉइंट को विस्तार में ले जाती थी। वो फिर भी ज्ञान की देवी सरस्वती कही जाती है। ब्रह्मा को कोई ज्ञान का देवता नहीं कहा जाता। अगर ज्ञान का देवता कहा जाता होता तो उनकी पूजा होती, मूर्तियां बनती, मंदिर बनते, लेकिन न उनकी पूजा होती है, न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं। तो जो ब्राह्मण
सो देवता बनते हैं मनन चिंतन मंथन करके, पुरुषार्थ करके, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, ज्ञान सुनना और उस पर विचार करके मंथन करके दूसरों को सुनाना, खुद धारण करना और दूसरों को धारण कराना। तो ये कार्य संपन्न करने के लिए परमपिता परमात्मा उस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बीज रूप आत्मा प्रजापिता में प्रवेश करती है और वो मंथन कई महीनों तक चलता है। मंथन चलते चलते 75 जैसे ही पूरा होता है वैसे ही वो परमपिता परमात्मा जो अव्यक्तवाणी में बोला, ये वर्ष है प्रत्यक्षता वर्ष बाप का। कौन सा वर्ष? 76। वो 76 में वो बाप उस मुकर्रर रथ के द्वारा वाणी के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। उससे पहले वाणी नहीं आती है, अंदर अंदर मनन चिंतन मंथन चलता है। जैसे शास्त्रों में गायन है, गंगा आई तो गंगा ऊपर से नीचे आई, लेकिन क्या हुआ? गड़बड़ है। हाँ, पृथ्वी वासियों के कल्याण के काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो शंकर की जटाओं में भ्रमण करने लगी। अब जटाओं में भ्रमण थोड़ा ही होता है, ये तो बुद्धि में ज्ञान की बातें भ्रमण होती हैं। तो वो शास्त्रों में बात दिखाई गई है कि वो मनन चिंतन मंथन जो है वो बुद्धि रूपी पेट में चलता रहता है, और जब परिपक्व स्टेज में कोई स्पष्ट रिजल्ट के रूप में आत्मा वो पहुंच जाती है निश्चयात्मक बुद्धि से, तो वाणी से वो ज्ञान बाहर आने लग पड़ता है और बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। उसको कहते हैं बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। परंतु वो जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में मनाया गया, वो भारत की बात है या विदेशियों की बात है? उस समय वाणियों में ये भी बात बोली है, व्यक्त वाणियों में विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। भारतवासी बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, न पहचान पाते हैं और न प्रत्यक्ष कर पाते। भारतवासी तो ज्यादा ही तमो प्रधान बन जाते हैं। जो विदेशी है वो आत्माएं परम नाम से बाद में आती हैं या पहले आती हैं? बाद में आती हैं। तो बाद में आने वाली आत्मा अंत तक सतो प्रधानता का पार्ट बजाएगी या पहले पुरानी आने वाली आत्मा सतो प्रधानता का पार्ट बजाएगी? जो बाद में आने वाले विदेशी हैं वो अंत तक सात्विक बुद्धि रहते हैं। जैसे और दुनिया की नई नई खोजें कर लेते हैं, आविष्कार कर लेते हैं, उनकी अपनी बुद्धि ऐसी चलती है गहराई से, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के बारे में भी वो गहराई से मनन चिंतन मंथन करके बाप को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। ये दुनियावी वैज्ञानिकों की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया में कोई विदेशी बीज रूप आत्माएं हैं उनकी बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि खास मुख्य धर्मों के बीज रूप आत्माएं हैं, वो बाप को पहले पहचानती हैं और पहचान करके बाप को पहले दिल्ली में प्रत्यक्ष करती है सन 76 में। इसलिए बोला कि पहले आत्मा जो अविनाशी है वो अविनाशी पार्ट बजाती है। कैसा अविनाशी ज्ञान का पार्ट बजाती है कि और आत्माएं अभी एडवांस में आएंगी, ज्ञान सुनेंगी, दूसरों को सुनाना शुरू करेंगी। थोड़े समय के बाद अनिश्चय बुद्धि भी हो सकती है, लेकिन वो आत्मा अनिश्चय बुद्धि नहीं हो सकती। उसमें अविनाशी ज्ञान भरा हुआ है जिसका विनाश
नहीं हो सकता। तो पहले पहले तो आत्मा को ज्ञान चाहिए, परंतु वो ज्ञान कौन दे? आत्माओं को ज्ञान कौन देगा? हा? आत्मा को ज्ञान देगा जरूर परमपिता परमात्मा। क्या नाम दिया? परम पिता परम आत्मा। ऐसे क्यों नहीं कहते परमात्मा परम पिता? जैसे शिव शंकर कहते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते शंकर शिव? हा? क्या कारण है? कारण है कि जो ज्यादा ताकतवर है, जो बड़ा है, उसका नाम पहले, जो बाप है उसका नाम पहले, और जो बच्चे के रूप में है, छोटा है, उसका नाम बाद में। तो परम पिता पहले, जिसका कोई पिता नहीं, और परमात्मा बाद में। आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, वो परमात्मा। क्या? कैसी आत्मा? परमात्मा। आत्मा तो सब पार्टधारी है ना, लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में परमात्मा, सुप्रीम सोल, वो भी तो पार्ट बजाता है। बजाता है या नहीं? लेकिन उसको हीरो पार्टधारी कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि हीरो पार्टधारी आदि से लेकर के अंत तक रंगमंच पर पार्ट बजाता है, और सुप्रीम सोल आदि से लेकर अंत तक, सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक पार्ट बजाता ही नहीं। तो जो सुप्रीम सोल है उसकी बात नहीं है हीरो पार्टधारी के रूप में। वो परमात्मा लक्षित नहीं होता। इसलिए मुरली में अक्सर करके आता है परम आत्मा माना ही परम आत्मा। माने दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया, परम अलग, आत्मा अलग। माने आत्माओं के बीच में कोई सुपरवेसी का पार्ट बजाने वाली आत्मा। पार्टधारी तो है, डायरेक्टर नहीं है। कौन? परमात्मा या जो भी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, उनमें कोई डायरेक्टर का पार्ट बजाने वाली नहीं है। डायरेक्टर कौन है? जो पर्दे के पीछे सदैव रहता है। कौन रहता है? हैं? शिव परमात्मा, जिसको कहते हैं परम पिता, जो सबका पिता है। माना प्रजापिता का भी पिता है। प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, लेकिन उसका भी पिता है। कौन है? शिव बाप। तो वो शिव बाप परम पिता शब्द पहले, और परम आत्मा जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, हीरो पार्टधारी है, उसके लिए परमात्मा शब्द यूज किया गया। तो पहले पहले तो आत्मा का ज्ञान कौन दे? आत्माओं के बीच में जो पहले पहले पार्टधारी है, उसका ज्ञान कौन दे? 500-700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं, पार्टधारी हैं, उनमें जो पहली पहली आत्मा है, उसको कौन ज्ञान दे? है? खुदा से देता है? वो खुद देगा। हाँ, वो उसको ज्ञान देने वाला मुख से कोई साकार में नहीं होता। कोई ब्रह्मा बाबा नहीं है, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान नहीं दिया क्या? ब्रह्मा के मुख से ज्ञान आया तो, लेकिन समझ तक नहीं आया। वाचा तक आया, सुनने सुनाने के लिए आया, लेकिन बुद्धि में किसी के समाया नहीं। वो समाने वाली बात जो है वो तभी हो सकती है जब बुद्धि के द्वारा मनन चिंतन मंथन हो। इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया जाता है,
और उस तीसरे नेत्र का नाम क्या देते हैं? सदा शिव। त्रिनेत्री तो है, लेकिन वो तीसरा नेत्र जो है वो खड़ा हुआ दिखाया गया है या लंबा लंबा पड़ा हुआ दिखाया गया है? क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण ये भगवान की आंखें हैं। शिव सुप्रीम सोल की आंखें कौन है? राम और कृष्ण ये भगवान की आंखें हैं, जिन आंखों के द्वारा वो संसार को देखता है। कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा देखता है कि नहीं देखता है? ब्रह्मा के द्वारा आकर के इस सृष्टि को देखा या नहीं देखा? देखा। राम वाली आत्मा के द्वारा भी आकर के देखता है। ये दो तो भगवान की आंखें हैं, लेकिन ये आंखें पड़ी हुई आंखें हैं, ये सदैव खड़ी हुई नहीं रहती। और तीसरा नेत्र वो सदैव खड़ा हुआ दिखाया जाता। खड़ा हुआ का मतलब ज्ञान युक्त है, ज्ञान में सदैव सचेतन है, अचेत ज्ञान में कभी नहीं होता। तो वो मुकर्रर रथ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। एक ही आत्मा है जो परमपिता परमात्मा शिव का साथ आदि से लेकर के अंत तक देती है। पहले पहले आत्मिक स्वरूप में शिव समान, बाप समान स्टेज को धारण करती है। तो जो पहले पहले बाप समान स्टेज को धारण करता है, उसी का नाम भक्ति मार्ग में शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। नहीं तो 33 करोड़ देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। ब्रह्मा का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है? विष्णु का नाम जोड़ा जाता है क्या? नहीं। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो, लेकिन शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और जोड़ करके शिव शंकर मिलाकर एक कर देते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बेसिक ज्ञान समझाते हैं दुनिया वालों को, कहते हैं शिव अलग है, शंकर अलग है। समझाते हैं ना, शिव शंकर अलग है ये तो समझाते हैं, लेकिन शिव शंकर जो अलग अलग है आत्माएं, वो मिलकर के एक कैसे हो गई? ये भी तो कोई कारण होगा, कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भक्ति मार्ग में इनको ही मिलाकर के एक क्यों कर दिया और दूसरे किसी देवता को शिव के साथ मिलाकर एक क्यों नहीं कर दिया? दुनिया में कोई से भी पूछो तो वो शिव शंकर एक मानते हैं या अलग अलग मानते हैं? माने समान स्टेज हो गई होगी ना दोनों की। शंकर की स्टेज शिव समान हो गई। जब तक वो शिव समान स्टेज नहीं होती है, तब तक शंकर को ध्यान मग्न बैठे हुए दिखाया जाएगा। क्या याद में बैठा हुआ है ना? जो याद में बैठा हुआ है वो अपने से ऊंचे वाले को याद करेगा कि अपने को याद करेगा? अपने से ऊपर वाले को याद करता है। याद करता है माने अधूरा है या शिव समान है? अधूरा है। अधूरा है तब तक याद है, और जब संपन्न बन जाएगा तो उनके जो चित्र हैं, चरित्र हैं, जो चित्रों में दिखाए जाते हैं, शास्त्रों में दिखाए जाते हैं, ढेर सारी शिव की कथाएं दी हुई हैं, वो सारी कथाएं उनके संपन्न स्वरूप की यादगार हैं। जैसे विष पी लिया तो और देवताओं को विष पीते हुए क्यों नहीं दिखाया? किसी को दिखाया है क्या? नहीं। वो एक ही देवता को विष पीते हुए क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि वो परमपिता परमात्मा शिव की याद में एक आकार होकर के कर्म करते हुए दिखाया गया है,
और ऐसी स्टेज में कर्म करने से पाप नहीं लगता। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि जो स्वरूपनिष्ठ प्राणी है वो अगर सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगता। ऐसे ही शिव का जो समान स्वरूप बनने वाली आत्मा है उसको भी शास्त्रों में इस रूप में दिखाया गया है कि मंथन हुआ और मंथन में सबसे पहले क्या निकला है? सबसे पहले विष निकला और रतन बाद में पहले विष निकला, हाल विष निकला। तो ये विष पीने का काम शंकर का है जो खुद याद में बैठने वाला है, या शिव का है? शिव वाली आत्मा का है जो सदा शिव है, सदैव चैतन्य है। वो शंकर विष नहीं पीता। कौन पीता है? शिव पीता है। मनुष्य आत्माएं जो विकारी बन गई है, विषैली बन गई है, उन विषैली आत्माओं का संग का रंग करके, संग के रंग में आकर के कोई साकार रथ के द्वारा ही संग के रंग में आएगा या कोई हवा बन करके आएगा? है? साकार रथ के संग के रंग में ही आएगा। लेकिन वो संग का रंग अनेक प्रकार से है, कोई एक प्रकार से नहीं है। जो भी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां संग का रंग लेती हैं या नहीं लेती हैं? सभी इंद्रियां संग का रंग लेती हैं। लेकिन और देवताओं की इंद्रियां कमल फूल समान मानी जाती है। कमल नयन, कमल नेत्र, कमल पाद, कमल हस्त, कमल मुख, पूजा होती है ना। तो ऐसे ऐसे पूजा करते हैं और देवताओं की। लेकिन शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। क्यों? शिव की पूजा सिर्फ लिंग के रूप में क्यों दिखाई गई है? जरूर लिंग के आधार पर जो कामेंद्रिय का कार्य है वो विष पीने का कार्य मनुष्यों की ताकत नहीं है कि उस इंद्रिय के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी शक्ति क्षीण न हो। एक शिव ही ऐसा है जो मंदिर में सदैव संग के रंग में दिखाया गया है। नीचे जलाधारी है, ऊपर लिंग दिखाया हुआ है। तो जलाधारी जो है वो स्त्री चोले की यादगार है। स्त्री चोले के संग में रहते हुए भी पतित न होना, उसे कहते अच्युतम। ये कीर्तन गाते हैं ना मंदिरों में, अच्युतम केशवम राम नारायणम। उसमें अच्युत शब्द डालते हैं, बोलते हैं ना। वो अच्युत का मतलब क्या हुआ? च्युत माने गिरना और अच्युत माने न गिरना। और जितने भी देवताएं हैं वो कामेंद्रिय के संग के रंग में आकर के गिरेंगी जरूर। लेकिन शिव का ऐसा गायन है कि वो गिर नहीं सकता, पतित हो नहीं सकता, शक्ति क्षीण हो नहीं सकती। इसलिए उसको संग का रंग भी नहीं लगता। नहीं तो ब्राह्मणों के जीवन में कोई ब्राह्मण से ये पूछा जाए कि जिन दिनों तुम्हारी विकारी दृष्टि वृत्ति कृति हो जाती है जीवन में, पोतामिल तो बनता है ना, तो उन दिनों बुद्धि में से ज्ञान उड़ा हुआ महसूस होता है या ज्ञान रमण करता है? उड़ जाता है ज्ञान। ज्ञान की बातें चाह करके भी बुद्धि में नहीं आती। हम चाहें किसी को ज्ञान सुनाना तो भी ज्ञान नहीं सुना पाते, जैसे सब भूल जाते हैं। तो ये निशानी है। और जो मनुष्य आत्माएं हैं
वो च्युत होती हैं, पतित होती हैं संग के रंग में आकर। एक शिव का पार्ट है शंकर के द्वारा, मुकर्रर के द्वारा, जो कभी भी संग के रंग में नहीं आता। तो बताया बाप आकर बाप के पार्ट को रियलाइज कराते हैं। अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है या नहीं चल रहा है? पहले था साप्ताहिक कोर्स, साप्ताहिक कोर्स के बाद अब क्या है? रियलाइजेशन कोर्स। अब रियलाइज करो, अपने पार्ट को रियलाइज करो और परमपिता परमात्मा के पार्ट को भी रियलाइज करो, जो मुकर्रर रथ के द्वारा चलता है। क्या रियलाइज करो? रियलाइज करो कि सत्य क्या है। पहले तो जानते थे क्या कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है, और अब तो जानते हैं कि सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी अगर मानेंगे तो बुद्धि एकाग्र कभी भी किसी की नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा अब जानते हैं कि एक व्यापी है, और एक व्यापी का प्रूफ यही है कि वो आत्मा संग के रंग को धारण करने वाली नहीं है। वो दूसरों को प्रभावित करेगी, लेकिन दूसरे किसी से प्रभावित होने वाली नहीं है। वो सबको ज्ञान सुनाएगी, लेकिन उसको ज्ञान सुना करके समझाने वाला कोई भी नहीं है। कि कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुप्रीमेसी का पार्ट है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये धर्म पिताएं भी अंत में आवेंगे। मुरली में बोला है सलाम भर के जावेंगे। तो झुक करके जावेंगे या वाद विवाद करेंगे? झुक करके जावेंगे। वो भी प्रभावित होकर के जावेंगे, क्योंकि 500 करोड़ की जो प्रजा है, उस 500 करोड़ की प्रजा में उनका भी नाम है। भले धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं, तो भी हैं तो उस बाप की प्रजा। किस बाप की प्रजा? जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कोई एक जनरेशन का बाप नहीं कि क्रिश्चियंस का बाप या मुसलमानों का बाप या सनातन धर्म का बाप नहीं, या ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सब का बाप है। तो बाप आकर रियलाइज कराते हैं। पहले तो तुम नहीं जानते थे कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। अभी तो बुद्धि में बैठा हुआ है कि आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का ज्ञान तो तुम्हें अभी आया है कि आत्मा ही पार्ट बजाती है और भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। एक आत्मा का पार्ट कभी भी नहीं मिल सकता दूसरी आत्मा के साथ। कि मिलता है? नहीं मिलता। एक आत्मा का चेहरा मोहरा कभी भी नहीं मिल सकता दूसरी आत्मा के साथ। इससे ये साबित होता है कि आत्मा भी बीज है। जैसे एक बोरा गेहूं भरा हुआ रखा है, पूरा बोरे का बोरा सारे खेत में डाल दिया जाए और उसमें पौधे निकलेंगे। एक पौधे का आकार दूसरे पौधे से मिलेगा कि सब अलग अलग होंगे? सब अलग अलग होंगे। तो ऐसे ही आत्मा रूपी जो बीज है वो सब अलग अलग है। सब में अलग अलग प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं, लेकिन वो बीज तो फिर भी स्थूल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। भले बरगद का बीज क्यों न हो, वो भी कम से कम देखने में आएगा। और ये बीज तो इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से देखने में नहीं आता। कोई कहे कि जब देखने में नहीं आता तो मानते क्यों हो? अरे देखने में तो जो मलेरिया का कीटाणु है वो इन आंखों से देखने में आता है? नहीं देखने में आता है। उसको भी डॉक्टर लोग अपने यंत्र से देखते हैं, तब पता चलता है कि एक बूंद में इतने कीटाणु हैं। ढेर सारे कीटाणु होते हैं। तो ना तो नहीं कर सकते, इसलिए ना नहीं कर सकते कि इन आंखों में जो ज्योति दिखाई पड़ रही है वो तब तक है जब तक आत्मा विराजमान है। आत्मा उड़ गई और आंखों की ज्योति भी उड़ जाती है। इससे साबित होता है कि आत्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मा अति सूक्ष्म भी है और आत्मा
ज्योति स्वरूप भी है, और एक एक आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भिन्न भिन्न प्रकार के भरे हुए हैं। हम आत्मा पार्टधारी हैं। जन्म जन्मांतर अपने अपने अलग अलग चोले धारण करके हमने पार्ट बजाए हैं। तो वो पार्टधारी जो अपने पार्ट को न जानता हो, डायरेक्टर की नजर में वो बेवकूफ पार्टधारी है या होशियार पार्टधारी है? बेवकूफ पार्टधारी। तो हम सब क्या हुए? हम सब आत्मा तो हैं, ये तो स्वीकार करते हैं। एक सूक्ष्म बीज आत्मा तो है, चैतन्य आत्मा तो है, ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं। लेकिन हम अपने अनेक जन्मों के पार्ट को, जो अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र धारण किए हैं ना पूर्व जन्मों में, उनको हम नहीं जानते। तो जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम बेवकूफ हैं। परम पिता परमात्मा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उस बाप के बच्चे हम नहीं बने। अरे चलो कम से कम 84 जन्मों के न जानते हो, अनेक जन्मों को न जानते हो, लेकिन परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर के जो हमको खास जन्म दिया था, पहला जन्म, वो तो बड़े से बड़ा महिमावान जन्म होगा ना। चलो कोई भी देवता का जन्म हो तो महिमावान जन्म हुआ ना, उसकी तो पहचान होनी चाहिए। अगर वो पहले जन्म की भी पहचान नहीं है कि हम परमपिता परमात्मा की कौन से नंबर की संतान है, यादगार दिखाते हैं, परमपिता परमात्मा की यादगार दिखाते हैं कि ये अव्वल नंबर के बच्चे हैं जिनको सर पे चढ़ाया हुआ है। दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? कितने हैं? 8। 8 बच्चे जो हैं वो अव्वल नंबर के हैं। उन अव्वल नंबर के 8 बच्चों में हमारा स्थान कहाँ है? क्या निश्चयात्मक बुद्धि से हमको ये पता लग गया है? नहीं पता लग गया। तो हमने सिर्फ बेसिक ज्ञान धारण किया है या एडवांस ज्ञान भी धारण किया है? क्या कहें? स्पेशल ज्ञान हमको हुआ है? नहीं हुआ। स्पेशल ज्ञान तब कहें जब हमें ये पक्का पता लग जाए निश्चयात्मक बुद्धि से कि हमारा स्थान 8 में कहाँ है। अच्छा चलो 8 में नहीं है तो 108 में कहाँ है। हर धर्म में माला तो घुमाई जाती है ना। कोई धर्म आस्तिक ऐसा है जिसमें माला न घुमाई जाती हो? माला के मणकों को, आत्मा रूपी मणकों को याद तो सब करते हैं हर धर्म के लोग, लेकिन उन मणकों में मेरा स्थान कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं। तो बाप अभी याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ये तो बेसिकली तुमने जान लिया। हम क्या हैं? हम आत्मा है। लेकिन कौन सी आत्मा? इस बात का ज्ञान है? है? नहीं। तो हम बेवकूफ एक्टर हैं या डायरेक्टर की नजर में होशियार एक्टर हैं? बेवकूफ एक्टर हुए। हमें तीव्र पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप का ज्ञान जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए ताकि हम परमपिता परमात्मा की नजरों में श्रेष्ठ बच्चे साबित हो सके। तो बाप आकर के ये रियलाइज कराते हैं, हु एम आई। बेसिक में तो कह देंगे हु एम आई माने हम आत्मा हैं, बिंदी आत्मा है। लेकिन ये पक्का परिचय नहीं है। पक्का परिचय क्या है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष पार्ट बजाने वाली मैं परमपिता परमात्मा का कौन सा बच्चा हूँ, कौन सा पार्ट बजाता हूँ। ये बात अच्छी तरह से निश्चयात्मक बुद्धि से बुद्धि में बैठ जानी चाहिए ताकि हम खुद भी समझें और दूसरों को भी समझा सकें। इसलिए मुरली में बोला है कि बाप आकर किसी का परिचय नहीं देंगे, तुम आत्माओं का पार्ट नहीं बतावेंगे,
बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर आत्मा अपनी अपनी क्वालिटी के आधार पर, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने कर्तव्य से अपने पार्ट को स्वयं संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगी। क्या प्रजापिता राम वाली आत्मा सबको बतावेगी? नहीं। या प्रजापिता में शिव बाबा सबको बतावेंगे? या ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके गुलजार दादी के द्वारा बतावेगी? नहीं। हर आत्मा अपने स्वरूप को पहले पहचानेगी और प्रूफ सहित पहचानेगी। क्यों? क्योंकि बोला है बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। क्या विश्व की बादशाही लेने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं राजयोग सीख करके। ये राजयोग दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं सिखाता, कोई भी राजा नहीं बनाता। हमको परम पिता परमात्मा आकर के राजा बना करके जाते हैं। कैसा राजा? जो किसी के अधीन नहीं होता, दूसरों को अधीन करता है, स्वयं किसी के अधीन नहीं होता। तो बोला कि आत्मा क्या चीज है, ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं। बाप रियलाइज कराते हैं कि हमें स्वयं अपनी आत्मा का रियलाइजेशन होता है? अपना अपना रियलाइजेशन स्वतः ही होता है। तो आत्मा का ज्ञान अभी आया है कि आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो परम पिता परमात्मा भी है तो आत्मा ही, परंतु उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन? जो परम पिता परमात्मा का पार्ट है वो क्या है? ज्ञान का सागर है। तो सागर एक होता है या सागर अनेक होते हैं? एक ही होता है। क्यों? अंध महासागर नहीं है, प्रशांत महासागर नहीं है, हिंद महासागर नहीं है, अरब महासागर नहीं है, 7 सागर है ना, एक थोड़े ही है। तो ये जो विदेशी जब से आते हैं तो जो एक सागर है उसके खंड खंड कर देते हैं। क्या? द्वैतवाद फैलाते हैं। सागर के अनेक रूप हो जाते हैं। 7 सागरों में संसार बटा हुआ है और 7 महाद्वीपों में सारा संसार बट जाता है। वो बाप आकर के आत्मा को रियलाइजेशन कराते हैं कि संसार में जो अलग अलग प्रकार के सागर गाए हुए हैं, उन सागरों में तुम्हारा कौन सा नाम है? तुम कौन से सागर का पार्ट बजाते हो? कोई अंध महासागर का भी पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी। जिस अंध महासागर अटलांटिक महासागर में बड़मूला ट्रायंगल एक स्थान है, भूत प्रेतों का अड्डा, जहां वैज्ञानिक जाने से ही डरते हैं। बड़े बड़े जहाज पानी के, हवाई जहाज, पनडुब्बियां वहां जाकर के लोप हो गई। आज तक उनका पता ही नहीं चला। क्या वैज्ञानिक जानते हैं कि उसका कारण क्या है? कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। वो स्थान ही उन्होंने सुरक्षित कर दिया। काट के निकल जाते हैं, इधर से निकल जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे। वो बड़मूला ट्रायंगल से होकर कोई नहीं जाता। ऐसा वो अंधा बनाने वाला अटलांटिक महासागर है।
कोई चैतन्य भी होगा या जड़ ही है? चैतन्य पार्ट बजाने वाला भी कोई है। तो बोला आत्मा आत्मा को रियलाइजेशन नहीं करा सकती है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, तो प्रशांत महासागर का चैतन्य में पार्ट बजाने वाला जो व्यक्तित्व होगा, क्या दूसरे सागरों को अपना ज्ञान दे सकता है? दूसरे जो सागर हैं उनकी जीवन कहानी बता सकता है? नहीं। कोई आत्मा दूसरों को दूसरी आत्मा के पार्ट का ज्ञान नहीं दे सकता। हर आत्मा को अपने पार्ट का ज्ञान स्वतः ही होगा, अपने पुरुषार्थ के आधार पर होगा, अपनी एकाग्रता की प्रैक्टिस के आधार पर होगा। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे अंदर स्वतः ही वो शक्ति आ जाएगी। जैसे इस मनुष्य सृष्टि के पहले बीज में वो शक्ति आती है कि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है। उसको जैसे निश्चयात्मक बुद्धि से अपना ज्ञान हो जाता है, कोई उससे कहे कि तुम नहीं हो सकते, तो बाहर से भले वो स्वीकार करे अच्छा हम नहीं है, लेकिन अंदर से क्या उसका निश्चय डिगेगा? अंदर से उसके निश्चय को डिगाने वाला कोई भी संसार में नहीं है। ऐसे ही हर आत्मा को अपने अपने स्वरूप का रियलाइजेशन होना है। जब पक्का रियलाइजेशन हो जाएगा तो दुनिया चाहे कितना भी हिलाती रहे, वो हिलने वाला नहीं होगा। तो आत्मा क्या चीज है, वो बाप के बिना और कोई भी नहीं जानते हैं। ओम शांति।